को बांधो, निश्चयों के कहीं द्वारा इस दरवाजे से तो निकलेगा गोरखनाथ। बोलो। अब गोरखनाथ जी उत्तर देते हैं, आसन मुक्ता। सुनो काल, हमारा आसन मुक्त है, वासन मुक्ता। हम इतना भजन किए हैं कि शरीर भी हमारा मुक्त है। आसन मुक्ता, वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता और हमारे गुरु भी मुक्ता। तुम्हारी गति तो 9 दरवाजा तक है, अंधकार में तुम्हारी गति है। और निकसूंगा 10वें द्वारा, मैं 10वां द्वार से निकल जाऊंगा और तू टुकुर टुकुर देखता रह जाएगा। गंग जमुन जुगरे तबा, मलिया बाग लगाया हो, अच्छी कली तोड़ के मलिया पछताया हो। ये तिगाछी है। क्या है? हमारे स्वामी जी विश्लेषण कर रहे थे, तिगाछी, तेगाछी। सह मन हुआ, तो मैंने वह दोनों, और ते मैंने वे लोग। तो ते का प्रयोग यहाँ किसलिए हुआ? तेगाछी। यहाँ बहुत लोग ध्यान करते हैं, यहाँ बहुत लोग ध्यान करते हैं, यहाँ बहुत लोग सत्संग करते हैं, इसलिए इसका नाम तेगाछी है। अब क्या होता है? दोनों में टक्कर चल रहा है। अब फिर कार बोलता है, सुनो गोरख, तुम ऐसा मत समझो कि हमें हरि बचा लेंगे, हम ईश्वर बचा लेंगे। तुम ऐसा नहीं समझो, मैं तुमको ले जाऊंगा किसी हालत में, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर काल बोलता है, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, और एक में हो जाएंगे, तो कहां रहेंगे हरि के दास? बोलो। जब महाप्रलय होता है, आप सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे भागवत में, चाहे उपनिषद में भी पढ़ेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में, आदि आदि छांदोग्य उपनिषद में पढ़ेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ेंगे, ऐतरेय उपनिषद में पढ़ेंगे, कई जगह सृष्टि का वर्णन मिलता है। तो कहते हैं जहां सृष्टि का वर्णन है वहां पर क्या बताया गया है? पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश आत्मा में, आत्मा परमात्मा में, इस तरह से लीन हो जाती है। तो वहां तो कुछ भी नहीं रहता है। सूर्यो, कबीर साहब ने कहा, सूर्यो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए, कोई नहीं रहेगा। तो फिर गोरखनाथ जी कहते हैं, सुनो काल, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, और एक में हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। तो देखते रह जाएगा, मैं हरि में समा जाऊंगा। नाम सुने हैं भक्तिमती मीराबाई को? जगन्नाथपुरी में भक्तिमती मीराबाई नृत्य करते करते ऐसी समाधि लगी मीराबाई की कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में समा गई। पता कैसे चला? तो पुजारी ने देखा कि भक्तिमती मीराबाई की साड़ी का कोर जो है भगवान श्री कृष्ण के मुंह में फंसा हुआ है। मीराबाई समा गई। चैतन्य महाप्रभु भी कोई सामान्य योगी नहीं थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, ये भी द्वैतवादी थे, लेकिन अद्वैत का भी ज्ञान था उनको। एक बार चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो इतने अहिंसक हो गए थे, हिंसा के बो नहीं थी। अगर आपके अंदर से हिंसा चली जाए तो आप शेर से भी नहीं डरेंगे, शेर को भी गोद में उठा लेंगे आप, और वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। दुनिया के लोग हमको परेशान इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर हिंसा की भावना है, हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना है। अगर हम अहिंसक हो जाए, सबका भला सोचे, तो हमारा भी भला लोग सोचेगा। कर भला हो गए भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो गए बुरा, करके बुराई देख ले। तो हम भी दूसरे का भला करें, किसी का बुरा चिंतन कभी नहीं करें, स्वप्न में भी नहीं। ऐसे थे बाबा गोरखनाथ जी महाराज। तो जो योगी लोग होते हैं, हमारी आंखें बंद है, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू बटबट को, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। बाबा देवी साहब अंतर्मुख रहते थे, बड़े साधनशील थे, संत थे, भाई आडंबर में कभी नहीं पड़े। स्वावलंबी जीवन का बड़ा महत्व होता है। आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं, आप लोग कमाते हैं और खाते हैं, इस साधु महात्मा हम लोग बैठ करके खाते हैं, आप लोग की कमाई खाते हैं।
आप लोगों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आपका ऑल सोल बचा देगा नहीं। लेकिन आप भाग्यशाली है कि संत महात्मा को भी दान करते हैं। दान करना चाहिए, भगवान कृष्ण भी दान करने के लिए कहते हैं। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीष नाम। यज्ञ दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं। मैं वृंदावन गया था, वहां एक बहुत धनाढ्य माता जी रहती है, वो कई कमरे बना रखी है वहां। उनका 4 बेटा है, विदेश में रहता है। अब इतना धन, इतनी संपत्ति कि वो माता जी जब वहां जाते हैं तो कहती बाबा सत्संग कर दीजिए कम से कम। तो सत्संग हम लोग कर देते हैं, महात्मा लोग गए हुए थे। तो वो माता जी बोलती है, स्वामी जी हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम तो संसारी लोग हैं, माया मोह में फंसे रहते हैं। आप फॉर्मूला बता दीजिए कि गृहस्थी से उबार कैसे होगा, ये गृहस्थी में भजन कैसे करेंगे। तो हमारा भी रुआ खड़ा हो गया। मैंने कहा माता जी बता दो। बोला हाँ बाबा बता दीजिए। मैंने कहा देखिए, जवान बेटा जवान बहू के सामने ज्यादा होशियार मत बनिए। उसके सामने ज्यादा होशियार बनिएगा ना तो सट्टा खेलेगा, जुआ ताश खेलेगा, हाँ कहेगा अभी माता पिता तो होशियार है, वो तो सब काम संभालते हैं, आपका भजन नहीं होगा फिर। हाँ याद रखिए, मानव जीवन सफल नहीं होगा। आप अपना चाबी होशियार बेटा बहू को हाथ में दे दीजिए और सत्संग मंदिर चले जाइए, वहां ध्यान कर लीजिए, वहां सत्संग कर लीजिए। ये तरीका है। ज्यादा होशियार बनिएगा, 4 जगह मुखिएगा, बात बुझिए। ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। अब भजन करने का समय आ गया है। देखिए राजा परीक्षित है ना, राजा परीक्षित 50 साल में साप मिल गया उनको। कथा लंबी है, उधर नहीं जाऊंगा। कथा में जो सार है उचित देना है। वैराग्य हो गया। हम लोगों को वैराग्य नहीं होता दुनिया से, संसार में फंसे हुए हैं। गंगा के किनारे देखते हैं, जहां भंवर होता है वहां पर लकड़ी जो है चक्कर काटते रहती है भंवर में ही। वो लकड़ी सड़ जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है, उसको दबाइएगा तो फच फच करता है। हम भी गृहस्थी में फच फच कर रहे हैं, कीड़ा लग गया है। गंगा की धार जो छूट जाती है, देखते सूख जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। लेकिन जो गंगा के साथ धारा बहती रहती है वो बढ़ती चली जाती है। अभी सुन लेते, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। अभी दीदी से तो मैं कलिमल हरनी कर्म कथा विदंदनी वरनी। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति क्या है? ये सुरसरी गंगा जी की धारा है। सगुन प्रचार है इसमें। भगवान की सगुन कथा हम लोग सुनते हैं, निर्गुण कथा भी सुनते हैं। सरसई ब्रह्म, सरस्वती क्या है? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये सरस्वती जो है ब्रह्म विचार करते हैं, इसमें ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म का मंथन करते हैं। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। आत्मा ये सब कुछ नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। ब्रह्म शंकराचार्य महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना परम। एक ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, झूठा है। आत्मा को जानो। महावीर भगवान ने कहा आत्मानंद विद्धि, आत्मा को जानिए। आप कौन है? कस्तम, आप कौन है? हु आर यू, आप है कौन? आप पता लगाइए आप कौन है। बोलते हैं ना ये हमारा शरीर है, ये हमारा मकान है, ये हमारा दुकान है, ये हमारा परिवार है। आप कौन है? तो अपना पता नहीं है। इकबाल ये ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। तेरे रहमत के दीवाने समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वो लौटाई नहीं जाते। नजर बदली तो नजारा बदला, किस्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। हम अपने आप को बदले, नो टू ऑन सेल्फ, अपने आप को जानिए आप कौन है। अगर हम पाश्चात्य दर्शन में जाए, वेस्टर्न फिलोसफी में, तो इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंशिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञात एवं अज्ञेय है,
डाल्टन का परमाणुवाद है और हेगल का पुद्गलवाद है। ये पाश्चात्य दर्शन में है, लेकिन भारतीय दर्शन में क्या है? आत्मानम विद्धि। एक चार्वाक दर्शन हो तो बोलता है यावत जीवनम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम किता। अरे जब तक जीवन है मौज उड़ाओ, सुखपूर्वक जियो। पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के घी पियो कम्बल ओढ़ करके। ये शरीर आत्मा तो जल करके राख हो जाएगा, एक मुट्ठी भस्म बन जाएगा। तो कर्म धर्म कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या ये बात को मानेंगे कि हमारा उपनिषद स्वीकार करती है, हमारा दर्शन स्वीकार करती नहीं? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी सीता हरण वरुण दशरथ को मन में विपद पड़ी। भगवान राम को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े संतों को, रामकृष्ण परमहंस को भोगना पड़ा। गले में कैंसर की बीमारी, विवेकानंद जी ने बड़ी सेवा किया। ऐसा बैरागी हुआ, कॉलेज की पढ़ाई को लात मार दिया और सेवा में रत हो गया। सेवा का बड़ा फल होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा गुरु सेवा सम कोई न सेवा, हमें ही कर गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे बलखेव जी। ऐसी सेवा किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितनी सेवा की अपने गुरु ब्रजानंद की। अरे बड़ा घराना का था स्वामी दयानंद जी महाराज। कब झाड़ू लगाया था, गुरु जी ने कहा बेटा झाड़ू लगाओ, शौचालय साफ करो। पहले दिन देखा अधिकारी है कि नहीं, शौचालय साफ कर दिया। झाड़ू लगाओ, झाड़ू क्या लगाएगा राजा का बेटा, जहां तहां छोड़ दिया। गुरु जी को गुस्सा आ गई। वो तो प्रज्ञ चक्षु थे ना स्वामी ब्रजानंद जी महाराज। बोला गया तूने झाड़ू बेटा ठीक से नहीं लगाया, लेट गया और पूरा चढ़ गए शरीर पर, लाते लात मार रहे हैं। अब दयानंद सरस्वती जी महाराज चरण को पकड़ लिए, कहा गुरुदेव आपका चरण दबा देता हूँ। हमारा शरीर तो वज्र के समान कठोर है, लेकिन आपका चरण तो फूल जैसा है, दर्द हो गया होगा। गुरु जी ने गले लगा लिया, कहा बेटा तू पास हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने सेवा किया। बतलाते हैं गले में कैंसर की बीमारी हो गई थी गले में। जब कैंसर की बीमारी हो गई थी तो अब इतना बैरागी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। बतलाते हैं जब छोटे थे कुछ काम धंधा नहीं करते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे, ध्यान में। तो उनके भाई ने कहा कि आप कुछ काम करते नहीं है, बैठे रहते हैं, कुछ नौकरी चाकरी करो। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा मैं पेशा नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई को पेशा नहीं बनाऊंगा, मैं रोटी वाली विद्या नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आध्यात्मिक विद्या पढ़ूंगा जहां जाकर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और काल के माथे पर मैं बैठने वाली विद्या पढ़ूंगा जिससे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ये विद्या मैं पढ़ूंगा। ये थे रामकृष्ण परमहंस। जाति से ब्राह्मण थे वो। बतलाते हैं यज्ञोपवीत रखते थे। एक आदमी ने उनको मखमल के कुर्ता और मखमल का धोती दिया था कि गुरुजी आप ही पहनिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं। तो रामकृष्ण ने भी कहा ठीक है बेटा हम ही पहनेंगे। अब पहन लिए मखमल का धोती और मखमल का कुर्ता, जनेऊ पहने भी है, यज्ञोपवीत में नहीं दिया था, पहने भी है। अब ध्यान में मन न लगे, अब ध्यान करने के लिए बैठे तो सरसर करे कपड़ा। अब कपड़ा को ले लिए, खोल दिए, जनेऊ को टांग दिए और ध्यान में बैठ गए। ध्यान लग गया। हम ब्राह्मण है, ये अहंकार है। अरे सबको हटा करके भजन करो। तुम कुछ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रिया नहीं, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तब उनका ध्यान लग गया। उपाधि को हटाओ, ये अहंकार को हटाओ। तन मद मन मद जाति मद विद्या मद और मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अधर। ये सार शब्द तब पाएंगे आप, ये सार शब्द तब पाएंगे आप।
हमारे गुरु महाराज ने पाया और उनके तो जो चला, बहुत शिष्य हैं गुरु महाराज के, बहुत सारे शिष्य हैं। एक बार की घटना है, एक रामानंद बाबू थे, रामानंद बाबू। तो रामानंद बाबू आते थे कुप्पा घाट, बड़े विद्वान थे, तो उनका माथा खराब हो गया था। तो रांची में काके हॉस्पिटल में भर्ती हुई, वहां भी ठीक नहीं हुआ, वहां भी उत्पात मचाते थे। तो वहां का जो डॉक्टर था बोला ठीक नहीं होगा, ले जाओ, महापागल है, बहुत पागल, यहाँ ठीक हो गया, ही महापागल, ही ठीक नहीं होगा, नाम काट दिया। उनका बेटा, उनकी पत्नी ले आई, कहा ले जा रहा है, तो कुप्पा घाट। अब कुप्पा घाट लेके चले आए। अब पागल आदमी को ज्यादा ताकत होता है, जानते हैं, बहुत उत्पाद मचाते थे, बहुत हल्ला करते थे। अपना तीनों बेटा को उठाकर पटक दिए, और कोई पकड़ देखे जाए उसको भी उठाकर पटक दिए। अब 10-20 आदमी भी पकड़ना चाह, लेकिन पकड़ में नहीं आए। गुरु महाराज व्हील चेयर से बाबा लोग घुमा रहे थे। तो गुरु महाराज पूछते हैं, के छके बहुत हल्ला करे छे? तो सरकार रामानंद बाबू छे, सरकार दिमाग खराब हो गए, राज। तो गुरु महाराज ने कहा इलाज नहीं कराया? बोला हाँ सरकार, रांची ले गल रहे, वहां ठीक नहीं मिले, डॉक्टर नाम काट दो के सरकार। इतने में गुरु महाराज उनकी तरफ देखिए, गुरु की दृष्टि में सृष्टि है। और गुरु महाराज देखे, बस उनका मन बदल गया, वो गुरु महाराज की तरफ दौड़े। गुरु महाराज का चरण व्हीलचेयर के प्रदान पर रखा हुआ था, वो आया दौड़ते हुए और गुरु महाराज के चरणों पर अपना माथा रख दिया। गुरु महाराज दोनों पर उठा लिए और रामानंद बाबू का माथा पटक दिए। गुरु महाराज पूछते हैं, रामानंद बाबू ठीक है, कैसे हैं? तो रामानंद बाबू कहते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कहीं भी की जाए। अब मोड़ी मती इतनी चनारी, उनका पागलपना ऐसा ठीक हुआ कि कभी दोबारा पागल नहीं हुए। तो दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीनेस लगाए जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु को पाकर के हम विश्वास करें उनमें, और ध्यान भजन में दुनिया में भटकते रहते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, कल्याण होगा? हमारा बेटा बेटी का कल्याण हो जाएगा, पैसा जमा कर देते हैं, बैंक बैलेंस कर देते हैं, हमारा बेटा सुखी हो जाएगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा आदमी अपना बेटा के लिए पैसा जमा कर दिया, बहुत पैसा जमा किया, बहुत पैसा जमा कर दिया, लेकिन उसका बेटा अपना बेटा को सत्संग नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। उसका बेटा जुआरी बन गया, शराबी बन गया, मांसाहारी बन गया। अभी मैं 10 देशों से यात्रा करके आया, मत कहिए पाश्चात्य सभ्यता क्या है। शौचालय में मैंने नंगा फोटो को देखा, सीढ़ी के पास नंगी फोटो को देखा, हमारा मन घृणा से भर गया। ये क्या विदेश है? अरे खरगोश का मांस बन रहा है, भालू का मांस बन रहा है, बाघ का मांस खा रहे हैं, सांप का अचार खा रहे हैं, ढौसा का अचार खा रहे हैं, चारों तरफ बदबू ही बदबू है। उसके हमें क्या खाओगे? बोले स्वामी जी कुछ खाइए। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, यहाँ खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप जिस ज्ञान को प्रचार करने के लिए आए हैं, उसमें क्या विशेषता है आप बता सकते हैं? यही विशेषता है कि हमारे गुरुदेव ने कहा, खान पान को प्रथम समारो और रसरस सारे अवगुण मारो। तुम कहते हो एक तरफ हमको शांति नहीं है, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, और दूसरी तरफ तुम क्या क्या खा रहा है, तुम क्या क्या कर रहा है, तुम्हारे जीवन में कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोला अपने गुरु के बारे में बताइए। मैंने कहा मैं गुरु के बारे में बताऊं? बोला हाँ बताइए, जो आपके जीवन में घटना घटी है। मैंने कहा सुनो, मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन पहले प्रोफेसर तो नहीं बना था ना, अपने माता पिता के साथ कुप्पा घाट आया था और गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ने हमारा बाल पकड़ लिया, अब बाल पकड़ करके 2-3 चक्कर घुमा दिए और घुमा करके हमारा पीठ ठोके, बोले अरे लड़का तुमको घूम करके यही आना पड़ेगा। देखिए मैं कहाँ पढ़ाई लिखाई किया, कहाँ प्रोफेसर बना, कहाँ रिजाइन दिया, कहाँ भागा, और अभी मैं कुप्पा घाट में हूँ। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? तुम्हें बताओ। और तुम एक चमत्कार की बात पूछते हो,
अगर हमारे भारतवर्ष में हमारे इतने सत्संगी भाई बहन है जिनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं, अगर उस सारे चमत्कार को बताएंगे तो आपको तो बहुत लाभ हो सकता है। तो वो बोलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। और उन्होंने दारू का बोतल फेंक दिया, गुटखा जो खाता तो वो फेंक दिया। बोला स्वामी जी आज से मैं मांस मछली अंडा खाना छोड़ दूंगा और आपके गुरु महाराज से मैं दीक्षा ले लूंगा। तो सुधार होता है। सुधार कहाँ होगा? ये दरबार में, ये सत्संग रूपी दरबार है, यहाँ सुधार होता है। कहने का बहुत बात है। ये मासिक सत्संग है और मासिक सत्संग कराने वाले हमारे आयोजक बंधु बहुत सारे हैं। हमारे तो सबसे पहले हमारे भजन गायक पार जाना था नदी के साथ में लक्ष्मण जी महाराज भी है। केवट को बुलाते हैं, कहते जाओ केवट को बुलाओ। तो केवट गांव में बैठा हुआ है। ये बोलते हैं कि भगवान राम आपको बुला रहे हैं, तो सुनता ही नहीं, जैसे बहरा हो, सुन ही नहीं रहा है। तो भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु वो हमारा नहीं सुनता है। अरे जीव का कौन सुनेगा? लक्ष्मण जी जीव है, ब्रह्म का कोई सुनेगा नहीं, ईश्वर का सुनेगा ना। तो भगवान राम जाकर के कहते हैं कि बट मुझे नदी के उस पार जाना है, पार कर दो। देखिए भगवान तो सदा देते हैं, लेकिन भगवान आज मांग रहे हैं नाव। क्या मांग रहे हैं? नाव। तो भगवान तो सदा देते हैं, भगवान क्यों मांग रहे हैं? गुरु क्यों मांग लेते हैं कभी कभी मौज कर? गुरु महाराज जब दीक्षा दे रहे थे ना एक बार, एक बहुत गरीब आदमी दीक्षा लिया। तो दीक्षा लिया तो आधा धोती पहने हुई है कमर में, आधा धोती कंधे पर, लेकिन शरीर बड़ा दिव्य है। गुरु महाराज को दीक्षा देकर बड़ी खुशी हुई। जब दीक्षा दे दिए उसके पास कुछ चढ़ाया नहीं, चढ़ावा नहीं दिए। तो गुरु महाराज कहते हैं फलाना चारों में रखो, चारों में रख। बोले गुरु दिन कैसे पूरा होगा तुम्हारा? जो करोड़ों को लात मारता है वो बोलते चारों में रख। अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अंगुली कटी थी ना सुदर्शन चक्र से, तो साड़ी कपड़ा ला करके बांध दी द्रौपदी मैया ने। अब भगवान ने कितना साड़ी दिया? बहुत दिया, बहुत दिया। मैं क्या कह रहा था आपको, क्या सुना रहा था? केवट की बात। अगर केवट भगवान को पार नहीं करता तो केवट को कौन जानता? आज केवट अमर हो गया है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ी और जना थे गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। तो कभी कभी गुरु और भगवान भी मांग लेते हैं, अपने लिए नहीं मांगते, उसका नाम दुनिया में फैल जाए, उसका नाम फैलाने के लिए गुरु और भगवान कभी कभी मांगा करते हैं। तो कहने का बहुत बात है। संत मत का यही ज्ञान है। तो काल संध्या करिए, सत्संग करिए, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ, ये 5 पाप से अपने आप को बचाइए। बहुत सारी माता बहने का देखो भी माथा खुला हुआ है। और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। हमारे प्रताप बाबू